अच्छा, नेक्स्ट पिक है ओजीडीसी की, और ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके 287 से ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। और ये सिंपल आपकी हाई राइज एंड हाई लोज की शक्ल बन रही है। तो इसका ये मतलब है, जब भी करेक्ट होके नीचे आए कहीं पे आपको 287 पे या 280 पे मिले, वहाँ पे अटेम्प्ट करें। इसका स्टॉप लॉस 264 का हो जाएगा, और फिर एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि इसके जो इमीडिएट टारगेट्स हैं वो 312 के, और उसके बाद 339 340 के बनते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेंड में है। बार-बार नए हाइज़ लगाने के बाद ये करेक्ट होता है, मौका देता है एंट्री करने का, और उसके बाद ये दोबारा एक नए हाइज़ बनाना शुरू कर देता है। सो बहुत अच्छा ट्रेंड इसका चल रहा है। करेक्शंस होने के बाद फिर रैली करता है। सो जब भी करेक्शंस आएँ तो इसमें अटेम्प्ट करें, और इसके फिर टारगेट्स को हाई करें 339 340 के करीब की। हमारे इस साल शुरू होते ही हमने देखा है कि ओजीडीसी जो है वो अपने हाइज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो एक तो अच्छा साइन है, और इसके पीछे एक हमारे पास फंडामेंटल क्या ट्रिगर्स हैं ऐसे कि इतने अच्छे तरीके से ये रैली करता हुआ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओजीडीसी जो है बाय फार सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स की, वो ओजीडीसी में ही नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड्स में आ जाएं और म्यूचुअल फंड फेवरेट को यहाँ पे हम क्लिक भी करते हैं, तो यहाँ पे अगेन आप आके देखोगे सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ने टोटल मिला के की है, वो तकरीबन 87 फंड्स हैं, विच इज अ लॉट, जिनके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। और अगर इसकी डिटेल में अगर आप आके चेक करना चाहते हो तो व्यू डिटेल्स में आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा, पूरे सीक्वेंस आपको पता लगता है। दिस इज अ वेरी गुड टूल जो कि लईक भाई ने अपने एंड पे इसको बनाया भी है। ये उतनी देर खुलता है, हम इसके ऊपर वापस आते हैं, उतनी देर तक हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेबिलिटी वाइज देखें, इसका स्कोर बहुत जबरदस्त है। ऑलरेडी डेप्ट वगैरह ये कंपनी नहीं लेती, सिर्फ कैश के इनके मसले चल रहे थे। इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बात की जाए, सो ईयरली पे अगर हम यहाँ पे आते हैं, ईयरली अगर आप देखें तो पिछले एक साल से ये जाहिर सी बात है रेवेन्यू नीचे आ रहा है। उसकी रीजन यही है कि आपके ऑयल का रेट जो है वो नीचे आ रहा है, डॉलर पीके जो है उसका भी रेट नीचे है। उसकी वजह से ये तो रेवेन्यू इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा, ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा सा आपकी नीचे वाली साइड पे जा रहा है। और अगर अर्निंग्स पे के ऊपर आ जाओ तो 48.5 से तकरीबन ये 39 के ऊपर इसकी अर्निंग्स आ गई, विच इज तकरीबन 20% का डिक्लाइन। ठीक है, लेकिन अगेन जो सर्कुलर डेब्ट का जो रीजन था जिसकी वजह से काफी ज्यादा इनके पैसे स्टक हुए हुए थे, वहां पे अगर हम बात आके करते हैं तो यहाँ पे अगेन अब आप देखो तकरीबन 287 बिलियन तक इनके अब कैश आ चुका है, विच इज अगेन तकरीबन अगर आप देखे जाए तो कैश पर शेयर जो है जो पर शेयर जो वैल्यू बनती है तकरीबन 66 के पास बनती है, विच इज अगेन फिनोमिनल। और अभी भी जो नेट रिसीवेबल्स इनके जो पैसे इनको मिलने वाले हैं वो तकरीबन 612 बिलियन है, विच इज अगेन अगर ये भी सारे के सारे इनको पैसे मिले, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे, जाहिर सी बात है सारे इकट्ठे नहीं मिलेंगे, तो ये इसकी प्राइस जो है वो 180 के पास ये तकरीबन बनती है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।